गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट, जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है हमारी भाषा। क्या नेम है जिसका? हमारी भाषा। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? भाषा के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं भाषा के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? भाषा के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि भाषा कहते किसको है, भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या जानना आपको? भाषा किसे कहते हैं। तो किसको कहते हैं भाषा? क्या होती है भाषा? भाषा की डेफिनेशन क्या होती है? भाषा क्या होती है? भाषा किसे कहते हैं? भाषा के द्वारा हमें अपनी बात दूसरों को बता सकते हैं। अपनी बात दूसरों को बता सकते हैं तथा दूसरों की बातें हम खुद समझ सकते हैं। दूसरों की बात हम समझ सकते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। भाषा के द्वारा हमें अपनी बात दूसरों को बता सकते हैं तथा दूसरों की बात हम समझ सकते हैं। दूसरों की बातों को हम समझ सकते हैं। भाषा के द्वारा हम अपनी बातें दूसरों को बता सकते हैं तथा दूसरों की बातें हम समझ सकते हैं। ओके बच्चों, तो आपको अच्छे से क्या करना है? अच्छे से समझना है कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के द्वारा हमें अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं तथा दूसरों की बातें हम स्वयं समझ सकते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। भाषा के द्वारा। ओके बच्चों, तो आपको क्या करना है? आपको अच्छे से जानना है कि भाषा क्या होती है। तो भाषा क्या होती है? इसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं तथा दूसरों की बातें हम समझ सकते हैं। माँ मुझे भूख लगी है। ये बच्ची अपनी माँ को क्या बोल रही है? माँ मुझे भूख लगी है। बेटी पहले हाथ मुँह धो लो, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। दादाजी मैं आइसक्रीम खाऊंगा। दादाजी मैं आइसक्रीम खाऊंगा। भैया एक आइसक्रीम देना। भैया एक आइसक्रीम देना। माँ मुझे भूख लगी है। बेटा पहले हाथ मुँह धो लो, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई। दादाजी मैं आइसक्रीम खाऊंगा। दादाजी मैं आइसक्रीम खाऊंगा। भैया एक आइसक्रीम देना। पहले दोनों चित्रों में माँ और बेटी बोलकर अपने मन की बात प्रकट कर रही है। पहले दोनों चित्रों में क्या कर रही है? माँ बेटी अपनी बात बोलकर प्रकट कर रही है और सुनकर एक दूसरे की बात समझ रही है। और सुनकर एक दूसरे की बात क्या कर रही है? और सुनकर एक दूसरे की बात समझ रही है। पहले दोनों चित्रों में माँ और बेटी बोलकर अपने मन की बात प्रकट कर रही है और सुनकर एक दूसरे की बात क्या कर रही है? समझ रही है। क्या कर रही है? समझ रही है। पहले दोनों चित्रों में माँ और बेटी बोलकर अपने मन की बात प्रकट कर रही है और सुनकर एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। इसी प्रकार
दोनों चित्रों में भी लड़का अपने मन की बात बोलकर बता रहे हैं। लड़का क्या कर रहा है? लड़का अपनी मन की बात बोलकर बता रहा है। इसी प्रकार नीचे दिए गए दोनों चित्रों में भी लड़का अपने मन की बात बोलकर बता रहा है तथा दादाजी उसकी बातों को सुनकर समझ रहे हैं। इसी प्रकार नीचे दिए गए दोनों चित्रों में भी लड़का अपने मन की बात बोलकर बता रहे हैं तथा दादाजी उसकी बातों को सुनकर समझ रहे हैं। अतः सोचना, समझना, बोलना या सुनना ही क्या है? सोचना, समझना, सुनना ही क्या है? सोचना, समझना, बोलना या सुनना ही क्या है? भाषा है। क्या है? भाषा है। अतः सोचना, समझना, बोलना या सुनना ही क्या है? भाषा है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला रूप है मौखिक भाषा। पहला रूप कौन सा है? पहला रूप है मौखिक भाषा और दूसरा रूप है लिखित भाषा और दूसरा रूप है लिखित भाषा। पहला रूप है मौखिक भाषा और दूसरा रूप है लिखित भाषा। यस देखो मोर नाच रहा है। यस देखो मोर नाच रहा है। अरे हाँ पारुल मोरनी भी है। हाँ पारुल मोरनी भी है। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं। कौन कौन से? पहला रूप मौखिक भाषा और दूसरा रूप लिखित भाषा। पहला रूप कौन सा है? कौन सा है पहला रूप? पहला रूप है मौखिक भाषा। पहला रूप है मौखिक भाषा और दूसरा रूप कौन सा है? लिखित भाषा। दूसरा रूप है लिखित भाषा। पारुल ने अपनी बात बोलकर यश को बताई। पारुल ने अपनी बात बोलकर यश को बताई। यश ने पारुल की बात सुनकर समझी। यश ने पारुल की बात सुनकर समझी और अपनी बात भी कही। पारुल ने अपनी बात बोलकर यश को बताई। यश ने पारुल की बात सुनकर समझी और अपनी बात भी बताई और अपनी बात भी कही। पारुल ने अपनी बात बोलकर यश को बताई। यश ने पारुल की बात सुनकर समझी और अपनी बात भी कही। इस प्रकार बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप है। इस प्रकार क्या है? बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप है। क्या है? मौखिक रूप है। इस प्रकार बोलना और सुनना भाषा का क्या है? मौखिक रूप है। अध्यापिका लिख रही है। अध्यापिका क्या कर रही है? अध्यापिका लिख रही है तथा विद्यार्थी पढ़कर समझ रहे हैं। तथा विद्यार्थी पढ़कर समझ रहे हैं। लिखना तथा पढ़ना। लिखना तथा पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। लिखना तथा पढ़ना क्या है? भाषा का लिखित रूप है। अध्यापिका लिख रही है। अध्यापिका लिख रही है तथा विद्यार्थी पढ़कर समझ रहे हैं। तथा विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? विद्यार्थी पढ़कर समझ रहे हैं। लिखना तथा पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। क्या है?
लिखित रूप है और बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप है। बोलना और सुनना क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप है। भाषा के कितने रूप है? भाषा के 2 रूप है। पहला कौन सा है? पहला रूप है मौखिक भाषा। पहला रूप कौन सा है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के द्वारा हम अपनी बात बोलकर बता सकते हैं। मौखिक भाषा के द्वारा हम अपनी बात बोलकर बताते हैं और अगला क्या करता है? सुनकर उसको समझता है। और लिखित भाषा में हम लिखकर बताते हैं और अगला पढ़कर क्या करता है? अगला पढ़कर उस बात को समझता है। पढ़कर अगला समझता है। अतः स्पष्ट है कि अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए बोलने या लिखने का सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा लेना पड़ता है? अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बोलने लिखने का सहारा लेना पड़ता है। बोलना किस भाषा में आता है? मौखिक भाषा में। और लिखना लिखित भाषा में। किसका सहारा लेना पड़ता है? या तो बोलने का सहारा और या लिखने का सहारा लेना पड़ता है। बोलने का या लिखने का सहारा लेना पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए बोलने व लिखने का सहारा लेना पड़ता है। अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं, हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। अपनी मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? किसके बारे में पढ़ा? आज हमने पढ़ा चैप्टर 1, जिसका क्या नेम था? क्या नेम था जिसका? जिसका नेम था हमारी भाषा। क्या नेम था? हमारी भाषा। क्या नेम था जिसका? हमारी भाषा। हमने क्या पढ़ा? हमने भाषा के बारे में अच्छे से पढ़ा। क्या पढ़ा? हमने भाषा के बारे में अच्छे से पढ़ा। और भाषा के कितने रूप पढ़े? हमने भाषा के 2 रूप पढ़े थे। कितने रूप पढ़े? हमने भाषा के 2 रूप पढ़े। कौन कौन से पढ़े? पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा के बारे में क्या पढ़ा हमने? मौखिक भाषा के द्वारा हम अपनी बात बोलकर दूसरों को समझा सकते हैं तथा सुनकर अगले की बात समझ सकते हैं। मौखिक भाषा के द्वारा हम बोलकर अपनी बात प्रेरित कर सकते हैं, अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं। और अगले की बात किससे सुन सकते हैं? सुनकर समझ सकते हैं। और लिखित भाषा में हम लिखकर अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं। लिखकर क्या कर सकते हैं? लिखकर अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं। लिखकर अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं। और पढ़कर अगले की बात समझ सकते हैं। और पढ़कर अगले की बात समझ सकते हैं। ये कौन सा रूप है? भाषा का लिखित रूप है। ओके बच्चों, तो आज आपको क्या करना है? आज आपको भाषा के बारे में अच्छे से जानना है। किसके बारे में जानना है? भाषा के बारे में अच्छे से जानना है, अच्छे से समझना है। और भाषा के प्रकारों के बारे में भी अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे
नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।